Hello, good morning student. I am Professor Narendra Pandit. Today we are looking at your electronic subject. Last video में हमने देखा था what are the components, electronic components that are the active components and passive components हमने देखे थे. Today we are looking at the network theory. देखो नेटवर्क थ्योरम इसमें हम देखने वाले हैं थ्योरम. ओके, तो थ्योरम हम अभी तक 12th में या फिर 10th में थ्योरम देखते हुए देख चुके हैं. बहुत सारे थ्योरम्स हमने लर्न भी किए हैं. थ्योरम एक्चुअली क्यों होते हैं ये भी हमने जाना है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कुछ भी आपके नेटवर्क से रिलेटेड है थ्योरम्स, इसका हमको स्टडी क्यों करना है, उसका यूज क्यों करना है, ये भी हमें देखना है. ओके, थ्योरम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं. विदाउट थ्योरम हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं. 90% क्वेश्चंस हम विदाउट थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, मगर 10% ऐसे होते हैं क्वेश्चंस की उसको हमको थ्योरम लगाना ही पड़ता है. थ्योरम के बिना हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते. ओके, यहाँ पे हमें नेटवर्क थ्योरी में हमको टोटल यहाँ पे 8 थ्योरम है. तो इस थ्योरम का यूज क्यों करना है? ओके, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए थ्योरम का यूज किया जाता है. क्योंकि सिंपली क्या कहना है, व्हाई वी आर यूजिंग द थ्योरम्स. थ्योरम को सिंपली ये करना है कि टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंप्लीफाई वे से सॉल्व करने के लिए हमको थ्योरम का यूज करना होता है सर्किट में. ओके, सर्किट में हमको क्या कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए क्या किसका यूज करना होता है? थ्योरम का यूज करना होता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए देयर आर 8 थ्योरम्स. यहाँ पे सबसे जो पहला थ्योरम है, यहाँ पे हमारा जो सबसे यूजफुल थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम है. उसके बाद थेवेनियंस थ्योरम्स है. थर्ड वाला नॉर्टन्स थ्योरम्स है. उसके बाद फोर्थ वाला मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है. उसके बाद रिसिप्रोसिटिंग थ्योरम है. उसके बाद मिलीमेंस थ्योरम भी आता है. उसके बाद टेलीजेंस थ्योरम्स भी आता है. उसके बाद 8वां जो 8th वाला थ्योरम है कॉम्पनसेटिंग थ्योरम. इस तरफ से हमारे यहाँ पे 8 थ्योरम है. अभी इस अमॉन्ग दिस 8 थ्योरम्स वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम माने जाते हैं यहाँ पे, जो पहले 4 थ्योरम यहाँ पे दिए हैं, दैट आर द फर्स्ट सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनियंस थ्योरम्स, नॉर्थन थ्योरम्स और मैक्सिमम पावर थ्योरम ट्रांसफर थ्योरम. ये 4 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि कहीं पे भी हमको ये ज़्यादातर इसका यूज़ होता है. कौन से भी एग्ज़ाम में ये थ्योरम्स पूछे जाते हैं. कोई भी तुम्हारे एग्जाम्स में ये 4 थ्योरम पूछे जाते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये दीज आर द 4 थ्योरम्स है. उसके बाद जो 5th वाला थ्योरम है रिसिप्रोसिटिंग थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. रिसिप्रोसिटिंग थ्योरम्स ये हम मान के चलते कि ये 5 थ्योरम ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. और उसके बाद जो 6th, 7th और 8th वाला जो थ्योरम है ये भी इम्पोर्टेंट है, मगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वो पहले वाले 5 थ्योरम है. तो दूसरी बात एक ऐसी है कि ये थ्योरम जो है ये एसी एंड डीसी पे थ्योरम ये यूज होते हैं. एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज पे ये थ्योरम क्या होते हैं? यूज होते हैं. और उसकी एक खासियत एक है कि ये जो है थ्योरम वो लीनियर सर्किट पे ही यूज किए जाते हैं. नॉन लीनियर सर्किट पे इसका यूज नहीं होता है. तो ये थ्योरम सभी थ्योरम 8 के 8 थ्योरम कौन से सर्किट पे यूज होते हैं? लीनियर सर्किट पे ही यूज किए जाते हैं. तो हमारा सबसे पहला ये क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर द लीनियर
सर्किट। व्हाट इज द लीनियर सर्किट? लीनियर सर्किट क्या है, लीनियर सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें पहले देखना होगा थ्योरम जानने से पहले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले व्हाट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है ये पहले जानेंगे। उसकी जो डेफिनेशंस है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिस्क्राइबिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। देखो, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या आती है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिस्क्राइबिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ओके, तो ये जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी किस पे वर्क करती है? कॉज और उसके इफेक्ट पे ही यूज होती है, वर्क करती है। देखो, कॉज क्या है और उसका आने वाला इफेक्ट क्या होता है, इस पे ही ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या करती है? वर्क करती है। तो यहाँ पे दूसरी एक बात हमें यहाँ पे जानना चाहिए कि देर आर व्हाट दिस लीनियर प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टीज। ये लीनियर प्रॉपर्टी कितने प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टी। ओके, द फर्स्ट इज होमोजीनिटी, इट मीन्स स्केलिंग प्रॉपर्टी। होमोजीनिटी ये पहला प्रॉपर्टी है जो लीनियर प्रॉपर्टी पे वर्क करती है, और उस दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका क्या है? एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन लीनियर प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। तो हमें देखना है कि ये लीनियर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिस्क्राइबिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी property. So linearity property, it is also a combination of two more properties, that means homogeneity or scaling property, and second one is additivity property. ये दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन क्या है? लीनियर प्रॉपर्टी है। तो हमें इसे डिटेल में देखना है कि होमोजेनिटी या स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से उसका सर्किट पे वर्क होता है, और एडिटिविटी प्रॉपर्टी किस तरह से उसका वर्क होता है, ये हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो कम टू हियर वी हैव अ सर्किट। देखो, यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया रहे हैं, सीकेटी मीन्स सर्किट। यहाँ पे लीनियर सर्किट है हमारा ये, और आर यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लिया है उस पे। देखो, तो यह इस सर्किट को हमने इनपुट यहाँ पे दिया है, आई यानी करंट है यहाँ पे, ये करंट इनपुट किया है यहाँ से, और उसका आउटपुट यहाँ पे आया है वोल्ट के इससे उसका आउटपुट यहाँ पे आया है। V इज इक्वल आई आर यानी करंट रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये आउटपुट निकला है उसका, क्योंकि लीनियर सर्किट पे यहाँ पे जहाँ पे हम करंट इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट वोल्ट यहाँ पे हमको मिलता ही है। देखो, तो इनपुट हमने क्या दिया था? आई दिया था, और यहाँ पे आउटपुट वोल्ट क्या निकला है? हमारा वोल्ट निकला है। आउटपुट कितना? इज इक्वल आई आर यहाँ पे निकला है। दूसरी बात हमने यहाँ पे ये किया है कि जब हम इनपुट पे एडिशन एक के हमने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, एडिशन किया है यहाँ पे के, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? फिर के अगर यहाँ पे थिंग्स यहाँ पे हमने ऐड किए, इस पे यहाँ पे किए हैं, तो के आई यहाँ पे इनपुट हो गया। तो के आई इनपुट होने से यहाँ पे सर्किट में आउटपुट क्या निकला हमारा? के वी यानी के और वोल्ट निकला यहाँ पे, इज इक्वल के आई आर यहाँ पे हुआ है हमारा। के आई आर पहले वी था, तो आई आर यानी करंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट यहाँ पे निकला था, यहाँ पे वोल्ट क्या निकला है? के आई आर यानी के एडिशन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट दिया था के, तो यहाँ पे आउटपुट उसका जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया है वही यहाँ पे क्या हुआ है? आउटपुट यहाँ पे निकला है। यहाँ पे पहले हमने सिर्फ करंट ही यहाँ पे इनपुट दिया था, तो उसका वोल्ट निकला था आई आर यानी करंट रेजिस्टेंस करंट यहाँ पे निकला था। मगर यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एडिशन के इफेक्ट यहाँ पे हमने ऐड किया था इनपुट पे, के आई यहाँ पे ऐड होने से यहाँ पे क्या आउटपुट क्या निकला है हमारा? के वी यानी इज इक्वल के आई आर यानी के रजिस्टर करंट यहाँ पे आउटपुट निकला है। सो दैट इज द
लीनियर, यहाँ पे लीनियर क्या है, रिलेशनशिप है। यहाँ पे इनपुट जैसे हम देते हैं उसका आउटपुट वैसा ही निकलता है। यहाँ पे होमोजेनिटी प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हो गया हमारा होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। और सेकंड थिंग यहाँ पे हमने देखी है कि यहाँ पे हमने एडिक्टिविटी प्रॉपर्टी का रीजन यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हमने दो सेपरेट सर्किट लिए हैं, दो सर्किट लिए हैं। यहाँ पे हमने सेम सर्किट है, एडिक्टिविटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे फर्स्ट सर्किट पे हमने दिया है इनपुट आई यानी I1 यहाँ पे इसका ये रहेगा सर्किट पे, रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे हमने। उसके बाद उसका आउटपुट निकला है V1 इज इक्वल I1R यानी I1 रजिस्टर यानी यहाँ पे निकला है आउटपुट। और दूसरे इस पे यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम ही सर्किट हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे इनपुट क्या दिया है हमने I2 यानी फर्स्ट इस पे I1 और सेकंड इस पे इनपुट क्या है I2 दिया है। तो आउटपुट क्या निकला है V2 इज इक्वल I2R यहाँ पे आउटपुट निकला है। यानी दोनों इंडिविजुअल हमने यहाँ पे करंट यहाँ पे वोल्ट यहाँ पे दिए हैं, तो उसका आउटपुट भी यहाँ पे इंडिविजुअल लिया है। तो दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या किया है, नीचे यहाँ पे हमने क्या किया है, बोथ सर्किट को इन वन सिंगल सर्किट पे हमने एडिशन किया है। दोनों सर्किट को हमने, ये फर्स्ट सर्किट I1 को और सेकंड को I2 को, दोनों सर्किट को हमने एडिशन किया है किस पे, एक सिंगल सर्किट पे। तो यहाँ पे इनपुट हमारा, यहाँ पे इनपुट हुआ है हमारा, यहाँ पे इनपुट हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो सर्किट पे रेजिस्टेंस आउटपुट क्या देगा, V इज इक्वल I1 प्लस I2 रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, इज इक्वल I1R प्लस I2R यानी रेजिस्टेंस I1 रेजिस्टेंस I2 यहाँ पे दोनों ही आउटपुट यहाँ पे आ जाएंगे। यानी V इज इक्वल V1 प्लस V2 यहाँ पे एडिशन यहाँ पे आउटपुट आता है। तो दिस इज दैट एडिक्टिविटी प्रॉपर्टी। तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी हमने देखी है यहाँ पे, और एडिक्टिविटी भी प्रॉपर्टी हुई है। देखिए होमोजेनिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या देखी हमने कि सिंगल सर्किट पे हमने क्या किया है, उसको जैसे इनपुट दिया है उसका आउटपुट उसी तरफ से निकला है। जैसे हमने इनपुट में कुछ ऐड किया है तो उसके आउटपुट में भी उसका एडिशन हमको दिखाई दिया है। और यहाँ पे एडिक्टिविटी प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, दो सेम सर्किट यहाँ पे लिए हैं हमने, इनपुट जैसा दिया है उसी तरह से उसका एडिशन होके क्या आउटपुट यहाँ पे निकला है। और जो उसको इंडिविजुअल जब देते हैं तो उसका आउटपुट उसी तरह से निकलता है। और जिस तरह से हम उसको बहुत सिंगल सर्किट पे उसको एडिशन करने के बाद इनपुट जो जैसे देते हैं उसी तरह से उसका आउटपुट भी सेम निकला है। सो दिस इज दैट द लीनियर प्रॉपर्टी। ओके, thank you very much student. We will see all that theorems in next videos. Thank you.